भारत में कोरोना वायरस के मामलों में एक बार फिर बढ़ोतरी देखी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में सक्रिय मामलों की संख्या 1200 से अधिक हो गई है। केरल, महाराष्ट्र और दिल्ली जैसे राज्यों में मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है। राज्यों को निगरानी और सतर्कता बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में कोविड आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। पहले यहां 4 मरीज भर्ती थे, जिनमें से 2 की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद अब केवल 2 मरीज ही भर्ती हैं। दोनों मरीजों की स्थिति स्थिर बनी हुई है और वो अब बेहतर महसूस कर रहे हैं। उन्हें 4 दिन पहले सांस लेने में तकलीफ और तेज बुखार के कारण भर्ती कराया गया था। आरएमएल अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट पहले से चालू है और स्टाफ की भी पूरी व्यवस्था है। जरूरत पड़ने पर अस्पताल में बेड की संख्या 100 से बढ़ाकर 400 तक की जा सकती है। इसके अलावा अस्पताल में एक अलग आइसोलेशन सेंटर भी तैयार है। देश की राजधानी समेत कई राज्यों में कोरोना वायरस के मामलों में उछाल देखने को मिला है। दिल्ली में पिछले दिनों कोविड के 100 से ज्यादा एक्टिव केस दर्ज किए गए। वहीं इस बीच अब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार 29 मई को दिल्ली वासियों से कहा है कि कोरोना वायरस से घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। वहीं दिल्ली में कोरोना के आधिकारिक आंकड़ों पर नजर डाले तो 26 मई तक दिल्ली में कोरोना वायरस के 104 एक्टिव मरीज थे। स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा कि पिछले हफ्ते 24 मरीज ठीक हुए। पिछले हफ्ते दिल्ली सरकार ने अस्पतालों को एक एडवाइजरी जारी कर उन्हें बेड, दवाइयां और ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा था। देश के लगभग सभी बड़े राज्यों में कोविड के केस सामने आए हैं। केरल, महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत 6 राज्यों में कोरोना से अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है। भारत में कोरोना वायरस के मामलों में एक बार फिर बढ़ोतरी देखी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में सक्रिय मामलों की संख्या 1200 से अधिक हो गई है। केरल, महाराष्ट्र और दिल्ली जैसे राज्यों में मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है। राज्यों को निगरानी और सतर्कता बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में कोविड-19 आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। पहले यहां 4 मरीज भर्ती थे, जिनमें से 2 की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद अब केवल 2 मरीज ही भर्ती हैं। दोनों मरीजों की स्थिति स्थिर बनी हुई है और वो अब बेहतर महसूस कर रहे हैं। उन्हें 4 दिन पहले सांस लेने में तकलीफ और तेज बुखार के कारण भर्ती कराया गया था। आरएमएल अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट पहले से चालू है और स्टाफ की भी पूरी व्यवस्था है। जरूरत पड़ने पर अस्पताल में बेड की संख्या 100 से बढ़ाकर 400 तक की जा सकती है। इसके अलावा अस्पताल में एक अलग आइसोलेशन सेंटर भी तैयार है। देश की राजधानी समेत कई राज्यों में कोरोना वायरस के मामलों में उछाल देखने को मिला है। दिल्ली में पिछले दिनों कोविड के 100 से ज्यादा एक्टिव केस दर्ज किए गए। वहीं इस बीच अब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार 29 मई को दिल्ली वासियों से कहा है कि कोरोना वायरस से घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। वहीं दिल्ली में कोरोना के आधिकारिक आंकड़ों पर नजर डाले तो 26 मई तक दिल्ली में कोरोना वायरस के 104 एक्टिव मरीज थे। स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा कि पिछले हफ्ते 24 मरीज ठीक हुए। पिछले हफ्ते दिल्ली सरकार ने अस्पतालों को एक एडवाइजरी जारी कर उन्हें बेड, दवाइयां और ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा था। देश के लगभग सभी बड़े राज्यों में कोविड के केस सामने आए हैं। केरल, महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत 6 राज्यों में कोरोना से अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।